गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं अपना। ठीक है, चैप्टर का नाम है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन। तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन शुरू करने से पहले हम कुछ एक टर्म्स हैं, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम मोशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, ओके। तो यूनिफॉर्म मोशन में सबसे पहले अपने पास आती है जो टर्म, दैट इज मैकेनिक्स। क्या आती है? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है बेटा? मैकेनिक्स अपने पास फिजिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, मैकेनिक्स क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या हमारे पास? मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the motion of object। ठीक है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये बेटा अपने पास क्या है? मैकेनिक्स। ठीक है, और यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर, ये कौन सी है? अपने प्लस वन में हम जो स्टडी करेंगे ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। कौन सी मैकेनिक्स है? क्लासिकल। ठीक है, तो मैकेनिक्स की टाइप्स कौन कौन सी होती है? टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स, टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की अपने पास बेसिकली 3 टाइप्स होती है। सबसे पहले है हमारे पास स्टैटिक्स। स्टैटिक्स, ठीक है। दूसरी ब्रांच है अपने पास काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, ठीक है। और जो तीसरी ब्रांच है वो है डायनामिक्स। क्या है? डायनामिक्स। ठीक है, ये अपने पास कितनी ब्रांच बताई हमने? 3 ब्रांच बताई, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स है वो शब्द स्टैटिक से लिया गया है। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, द ब्रांच of mechanics in which we study the branch of in which we study the object at rest। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अब आप लोग कहोगे सर मैकेनिक्स की डेफिनेशन में तो हमने ये पढ़ा था कि भाई ऑब्जेक्ट को हम किस में स्टडी करते हैं? मोशन के अंदर स्टडी करते हैं। और आप बोल रहे हो हम कहां पे स्टडी कर रहे हैं? रेस्ट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तो ये स्टैटिक्स मैकेनिक्स की ब्रांच कैसे हुई? ठीक है, तो बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो 0 है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? 0 है, मतलब बॉडी के अंदर मोशन नहीं है। ठीक है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से कि ऑब्जेक्ट है उसके पास वेलोसिटी तो है 0। वेलोसिटी क्या है? 0 है। ठीक है, मोशन तो है लेकिन वेलोसिटी क्या है उसकी? 0 है। तो ये भी किस में काउंट की जाएगी? मैकेनिक्स की ही एक ब्रांच में काउंट की जाएगी। ठीक है, तो दूसरी जो है अपने पास काइनेमेटिक्स। ये कौन सी ब्रांच है? ये भी मैकेनिक्स की ब्रांच है। इट इज द ब्रांच of physics in which we study the object
in motion without taking in account the cause of motion। ठीक है, ये जो लास्ट में बोली हुई है टर्म बेटा, दिस इज इम्पोर्टेंट। देखो इसने कहा है कि भाई हम ऑब्जेक्ट को मोशन में स्टडी करते हैं, बट ऑब्जेक्ट को मोशन में स्टडी करते हैं विदाउट टेकिंग द इन अकाउंट द कॉज ऑफ मोशन, मतलब मोशन के कारण को हम काउंट करके नहीं चलते। मतलब मोशन का कुछ भी कारण हो सकता है, वट एवर द कॉज इट डज नॉट इफेक्ट अपने आवर डेरिवेशन। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, काइनेमेटिक्स है। तो हम इसमें फिर से बता रहा हूं, इसमें क्या लेके चलते हैं, मोशन के कारण को काउंट करके नहीं चलते, इसको चाहे कुछ भी हो कारण इसका। ठीक है, इट डज नॉट इफेक्ट आवर डेफिनेशन और आवर डेरिवेशन। ठीक है, तो ये अपने पास स्टूडेंट्स क्या है, काइनेमेटिक्स है। क्या है, काइनेमेटिक्स। अगली है डायनामिक्स। तो इसमें इट इज द ब्रांच of physics, branch of mechanics, in which we study the cause of motion, we study the object in motion by taking in account the cause of motion। ठीक है, मतलब इसमें क्या कहा गया हमने, इसमें कहा है कि भाई ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम इसको स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, और साथ में बोला गया है कि इसके अंदर जो मोशन का कारण है उसको भी हम काउंट करके चलेंगे। ठीक है, डायनेमिक्स के अंदर अगर हम मोशन के कारण को नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारा डेफिनेशन, हमारा डेरिवेशन, ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिक्स बेटा हमने कितने टाइप की पढ़ी, 3 टाइप की, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। ये 3 पार्ट्स है इसके। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आगे करते हैं स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, हम किस चीज को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, किस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने साइड से कई गुना ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स a distance more than its own size, then it is called point object। तब हम इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने साइड से कई गुना डिस्टेंस कवर करती है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस मोर देन इट्स ओन साइज, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल बेटा एक कार है अपने पास, एक बस है, एक ट्रेन है। ठीक है,
these are पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ये क्या हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है, बिकॉज ये जो ऑब्जेक्ट्स है अपने साइज से कई गुना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैटर ये नहीं करता हमारे पास कि ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, मैटर ये करता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है अपने साइज के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं बेटा अर्थ अपने पास बहुत बड़ी है, ठीक, अपनी अर्थ है वो काफी बड़ी है साइज में, लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें वो भी हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कब है, जब वो सन के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, मींस सन के अबाउट अपना एक चक्कर पूरा कर रही है। इन दैट केस हम क्या कहेंगे कि अर्थ है वो भी क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ उसके बाद आता है हमारे पास, अपने पास आते हैं रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन क्या होता है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक टर्म हमारे पास है रेस्ट, दूसरी टर्म है मोशन। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन, these are two different terms and how they are explained. Look, जो रेस्ट है, रेस्ट का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट है वो अपनी सराउंडिंग और टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, इफ an object is not changing its position with respect to time and surrounding, with respect to time and surroundings, then it is called at rest। तो हम इसको किस पे कहेंगे, रेस्ट पे कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो क्लासरूम के अंदर आपका जो लेक्चर स्टैंड होता है, क्लासरूम में क्या होता है, लेक्चर स्टैंड होता है। ठीक है, लेक्चर स्टैंड रखा हुआ है, हम यहाँ पे रख के गए। ठीक है, छुट्टी के बाद, ठीक है, सुबह आए तो हमने देखा कि भाई वो अपनी पोजीशन पे एज इट इज रखा हुआ है, मींस इस दीवार से, लेफ्ट वाली दीवार से उसकी जो डिस्टेंस है, कल हमने रखा था, हमने नोट किया था, डेट वाज एट 2 मीटर। कितने मीटर पे था, 2 मीटर पे था। और राइट वाली दीवार से था 6 मीटर की दूरी पर था या 5 मीटर की दूरी पर था। ठीक है, तो वो जो है एज इट इज है, मतलब लेफ्ट से 2 मीटर है, राइट से 5 या 6 मीटर की दूरी पर, सराउंडिंग के अनुसार। ठीक है, सराउंडिंग क्या हो गया, उसकी लोकेशन किसी के रेस्पेक्ट में, जैसे दीवार इसके रेस्पेक्ट हो गई, और टाइम के अनुसार, मतलब हमने सुबह कल रखा था और आज हम नोटिस कर रहे हैं, तो टाइम भी चेंज हो रहा है। तो टाइम और सराउंडिंग के अनुसार यदि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो हम उसको किस में बोलेंगे, रेस्ट पे बोलेंगे। ठीक है, मतलब उसके अंदर कोई हलचल, कोई मूवमेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एट रेस्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, दोबारा से सुन लो। यदि कोई ऑब्जेक्ट टाइम और सराउंडिंग के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रेस्ट पे बोलते हैं। दूसरा, यदि चेंज कर लेता है, इफ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time and surrounding, then it is called in motion। हम इसको किस में कहेंगे, मोशन में कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि हम किसी ऑब्जेक्ट को नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास कार है। ठीक है, हमने यहाँ पे खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि कार है, उसने चलना शुरू किया। ठीक है, मतलब
3:05 पे ये कार यहाँ है, हमने 3:10 पे देखा तो वो कार अपनी पोजीशन से अलग चली गई, मीन्स मेरे से वो पहले कितनी दूरी पर थी, 10 मीटर की दूरी पर थी, अब मेरे से 50 मीटर की दूरी पर है वो, ठीक है। इट मीन्स कार ने मेरे रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में, मीन्स पहले 3:05 था, अब 3:10, तो टाइम के रिस्पेक्ट में और मैं क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया, ठीक है। मेरे रिस्पेक्ट में उसने पोजीशन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ये कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ पे एक कार है, यहाँ पे क्या एक कार है, ठीक है, और कोई ऑब्जर्वर इस कार को देख रहा है, समवन इज ऑब्जर्विंग दिस कार, ठीक है, कोई बंदा इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर की डिस्टेंस थी इससे। फिर ये था सीन 3:05 का, ठीक है। अब 3:10 की बात करते हैं, ठीक है। 3:10 के ऊपर ये कार पहुंच गई है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ पहुंच गई है, यहाँ पे पहुंच गई है। इट मीन्स ये डिस्टेंस अब कितनी होगी, 50 मीटर होगी। तो यदि इस प्रकार की सिचुएशन है, मीन्स ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, देन हम क्या कहेंगे कि ऑब्जेक्ट है वो किस में है, मोशन में है, ऑब्जेक्ट है वो किस में है, मोशन में है, ठीक है। तो ये होता है स्टूडेंट्स अपने पास रेस्ट और मोशन, ठीक है। दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स, ओके। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो स्टूडेंट मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। नाउ अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि रिलेटिव कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन का मतलब क्या है कि ये जो टर्म्स हैं रेस्ट और मोशन, ये एक दूसरे से रिलेट करती है, ठीक है। मैं हमेशा नहीं बोल सकता कि भाई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, या हमेशा ये नहीं बोल सकता कि ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मोशन में है। मतलब ये रिलेटिव टर्म्स है, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। रेस्ट एंड मोशन are two relative terms, दो रिलेटिव टर्म्स है। मतलब क्या मतलब है इसका, देखो भाई कोई मतलब आप इसका दूसरे शब्दों में से हम इसको क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन डज नॉट एग्जिस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन does not exist। मतलब ये नहीं बोल सकते कि भाई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मोशन में है। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, वो लेक्चर स्टैंड का एग्जांपल दिया था बेटा रेस्ट का मैंने। जैसे मान लो ये अपना क्या है, क्लासरूम है, दिस इज व्हाट अ क्लासरूम, और ये जो रखा हुआ हमारे पास ये हमारा लेक्चर स्टैंड है, ये क्या है, लेक्चर स्टैंड है, ठीक है। दिस इज आवर लेक्चर स्टैंड, ओके। ये हमारा लेक्चर स्टैंड है, ठीक है। तो मैंने इसको बोला आप लोगों को कि भी मैं 3 बजे छुट्टी के बाद इसको रख के गए, नेक्स्ट डे मैं आया 9 बजे वापस, ठीक है। 9 बजे वापस आया तो मैंने देखा कि यहीं पे रखा हुआ है, इस दीवार से इसकी कितनी दूरी है, इस दीवार से इसकी 2 मीटर दूरी है और यहां से इसकी 6 मीटर दूरी है। इट मींस ये ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में है, ठीक है। तो क्या ये चीज परमानेंट रेस्ट पे है, मतलब ये हम भाई मैं बोल रहा हूं कि रेस्ट पे है और कोई बोल रहा है कि रेस्ट पे है, लेकिन क्या एक्चुअल में रेस्ट पे है। तो स्टूडेंट्स आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि ये चीज हमेशा रेस्ट पे नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, बिकॉज मान लो कि हम इसको कहां पे खड़े होकर देख रहे हैं, वी आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, हमारा रूम कहां है, अर्थ के ऊपर है, ठीक है, हम अर्थ पे खड़े हैं। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट इसको अर्थ से बाहर देखे, मींस
यदि स्पेस से कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है, कहां से ऑब्जर्व कर रहा है? स्पेस से, ठीक है, तो उसके अनुसार अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। और अर्थ के रोटेशन से ये ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या कर रहा है हमारे पास? रोटेट कर रहा है। मींस ये भी अपनी पोजीशन पर स्थिर नहीं है, इसकी पोजीशन भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसकी पोजीशन भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो स्टूडेंट्स हम बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास रेस्ट पे नहीं है, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। अब बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट मोशन की। किसकी बात कर लेते हैं? एब्सोल्यूट मोशन की। तो मैंने क्या बताया आपको कि भाई ये हमारे पास एक बस है या कोई भी कार है, 3:05 पर ये यहां थी इस ऑब्जर्वर के अनुसार, ठीक है। कितने मीटर की दूरी पर थी? 5 मीटर की दूरी पर थी। अब 50 मीटर की दूरी पर चली गई है, ठीक है, ये 50 मीटर की दूरी पर चली गई है, ठीक है, 3:10 पे, ठीक है। तो अब आप लोग बोलोगे सर ये तो मोशन है, सही है, मोशन है, क्या है? मोशन। लेकिन स्टूडेंट्स अगर इसी के पैरेलल में एक और रोड है, और ठीक है, ये ऑब्जर्वर यदि इस कार में बैठ जाए, ये ऑब्जर्वर यदि इस कार में बैठ जाए, ये बंदा इस कार में बैठ गया है, ठीक है, और उसने देखा 3:05 पे ये यहां है, ठीक है। अब 3:10 पे ये कहां है? यहां है, ये कार यहां है, ठीक है, और ये भी इसके साथ यहां आ गई है। मींस पहले भी इनके बीच में 5 मीटर दूरी थी, और ये इन दो इसमें भी कितनी है? 5 मीटर है। तो सराउंडिंग के अनुसार क्या इसकी पोजीशन चेंज हुई है? नहीं हुई है। तो ये चीज क्या आ गई हमारे पास? ये तो आप लोग बोलोगे ये क्या कहेगा? जो इस कार में बैठा हुआ ये आदमी ये कहेगा कि ये तो भाई अभी भी किस में है? रेस्ट में। किस में है? रेस्ट में। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जो रेस्ट और मोशन है ये रिलेटिव टर्म्स है। क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो परमानेंट रेस्ट पे नहीं है, और कोई भी चीज है वो परमानेंट मोशन में ही नहीं है। यदि हम उनको कंपेयर करके देखते हैं तो हमारे पास पता चलता है कि भाई ये रेस्ट है और ये मोशन है। तो थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूं इसके बारे में, ठीक है। देखो जरा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स। An object at rest can be in motion at the same time, same time, ठीक है, for the another observer, ठीक है, and an object in motion can be in rest can be object, क्या लिखा? Terms an object in rest can be in motion. Object in motion can be in rest for the another observer at the same time. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, an observer sitting, या फिर हम बोलेंगे two passengers are sitting in a bus. They are at rest.
for each other, but they are in motion for observer outside the bus। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है बेटा अपने पास रेस्ट ऑफ मोशन रिलेटिव टर्म्स। ठीक, आई होप आप लोगों को ये आज का जो लेक्चर है समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेटा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।